अखबार का 5 मिनट में सर, ये तो सुन ही ले यार। 19 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। सबसे पहले कल का क्या सवाल था उसके जवाब की बात करते हैं सर। प्रोजेक्ट नमन जो आर्मी ने चलाया है, किसको बेनिफिट कर रहा है साहब? ये वेटरन्स एंड फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड पर्सोनल के लिए है। वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स जो रिटायर हो गए हैं एंड द डिसीज्ड पर्सोनल, उनके लिए प्रोजेक्ट नमन। आज का क्या सवाल है? आज का सवाल है जी आदित्य सामंत। आदित्य सामंत को आपने न्यूज में देखा होगा। ये कौन सी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं साहब? क्रिकेट के हैं, चेस के हैं, बैडमिंटन के हैं या टेनिस के हैं? कौन सी स्पोर्ट के ये आदित्य सामंत जी हैं? राइट। देन फैक्ट्स रेलेवेंट जी। मोका नूर मिशन, मोका के नूर मिशन ये कहां पे है जी? फेडरल बैंक के फाउंडर ने अपनी विलेज में लॉन्च किया, जहां से पैदा हुए थे, जहां से शुरू करा था। एंटायर विलेज को डिजिटल बनाएंगे। फेडरल बैंक ने शुरू करा है मोका के नूर मिशन और विलेज को डिजिटल बनाएंगे, ध्यान रखना। देन स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जी, 2 नए गवर्नर अपॉइंट करे हैं प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने। रघुबर दास एंड ओडिशा, झारखंड के सीएम थे पुराने, ओडिशा के गवर्नर है रघुबर दास। एंड इंद्र सेना ये तेलंगाना के बीजेपी लीडर को त्रिपुरा के गवर्नर। त्रिपुरा के गवर्नर इंद्र सेना एंड उड़ीसा के गवर्नर रघुबर दास। ध्यान रखना, 2 नाम स्टेट सर्विस वाले भाई। देन MQ-9B, ये क्या चीज है? MQ-9B ये ड्रोन्स है जी, ड्रोन्स। शायद इंडिया इन्हें यूएसए से खरीदेगा। क्वेश्चन आया था जी MQ-9B कहां से ले रहे हैं? यूएसए से। देन इंडिया की तरक्की लगातार जारी है। बहुत ही खुशी की बात है कि पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में लॉन्च किया जाएगा। यूपी में ये गाजियाबाद से मेरठ वाली लाइन को रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना देगा। बहुत जल्दी आप ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। देन सर ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, वो घर से काम करने वाली बात। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स एक इंडिकेशन, एक लिस्ट है जो लॉन्च करता है, निकालता है साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर ने कहा है इंडिया का 64th रैंक है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। ध्यान रखना, नॉर्ड लेयर। राइट। देन एक बहुत ही बढ़िया किताब का नाम है रिवर्स स्विंग फ्रॉम कलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। व्हाट अ ब्रिलियंट टाइटल, फ्रॉम कलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। इंडिया कितना पुराना पास्ट छोड़ के, बिटर फॉरेन रूल छोड़ के, कहां अब दुनिया के साथ कोऑपरेशन में और दुनिया को आगे लेके जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात, ये अशोक टंडन जी ने लिखी किताब। इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन में एक इंडियन इलेक्ट हुए हैं। हमें पता होना चाहिए, ऑब्सक्योर ना लगे कि इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन कब फाउंड हुआ था और कहां पे है। 1903 में सर, 1903 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में फाउंड हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी कांग्रेस यहीं पे था। पहले इसका ये नाम था जी फेडरेशन इंटरनेशनल डी लेटेरे, और इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया बेल्जियन रॉयल डिक्री द्वारा इन अक्टूबर 2020। इट इज अ रीसेंट थिंग। वी मस्ट रिमेंबर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन 1903 एंड बेल्जियम। ध्यान रखना इस चीज को। देन एज ऑलवेज हमारा स्पेशल कीवर्ड ऑफ द डे VPS। सर डायरी में एंट्री ना हुई तो भूल जाओगे, और एब्रीवेशन वाले कीवर्ड्स तो डेफिनेटली अपनी डायरी में लिखने। राइट। VPS इज वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। कहां यूज कर सकते हो भाई? खासकर एग्रीकल्चर बिजनेस में, देन MSME बिजनेसेस में एंड स्टार्टअप्स में। इनफैक्ट किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में आपका एम क्या होना चाहिए? अपना प्रोजेक्ट VPS हो, वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। आई कीप ऑन रिपीटिंग कि प्लीज एक डायरी मेंटेन कीजिए कीवर्ड्स ऑफ द डे की, और उसे सिलेबस वाइज ऑर्गेनाइज कर लीजिए। शर्त लगा लो मेरे साथ, दुआएं दोगे मेंस के पेपर करने के बाद। यही लिखने का मौका मिलता है लिमिटेशन ऑफ टाइम में। अगर आपने मेंस लिख रखा है तो आपको पता है दिस इज वर्थ इट्स वेट नॉट ओनली इन गोल्ड बट इवन इन प्लैटिनम और डायमंड्स। राइट। कीप फॉलोइंग अस। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच।
जय हिंद।